मैदान में फेंक दे, दफना दे और आज से इंसानियत और प्रेम के बीज को बोकर एक सुंदर समाज का निर्माण करे। तो यही रक्षाबंधन मनाने की सार्थकता है। बहुत सुंदर विचार सुने। आगे और विचार सुनते हैं। विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रद्धेय संत श्री मणिन्द्र साहब जी से, आप आए और आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री मणिन्द्र साहब जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आज हिंदू परंपरा के अनुसार 4 महापर्वों में से आज एक पर्व है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन ये हिंदुओं के लिए महापर्व माने जाते हैं और बड़े हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन पर अभी हम सब 2 वक्ताओं से, 2 संतों से विचार श्रवण कर रहे थे। ये त्योहार प्रेम का त्योहार कहा जाता है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार। एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची, भाई बहन थे वो, और वो घर से निकले। गली में पानी भरा था तो दोनों खड़े हो गए। अब बच्चे हैं, उनको तो ये नहीं पता कि पानी गहरा है कैसा है, लेकिन भाई के मन में बहन के प्रति जो प्रेम होता है वो देखने को मिलता है कि उस बहन को वो अपनी पीठ पर बैठा लेता है और पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे उसी पानी से निकलता है और उस पार पहुंच जाता है। अब उस पार पहुंच जाता है तो फिर नीचे उतार देता है। दोनों फिर पैदल जाते हैं। अब पैदल जाते हैं, घर में पहुंचे। अब घर में पहुंचे तो कुछ सामान था खाने पीने का, उसको लेकर के थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो दोनों लड़ने भी लगे। ये भाई बहन का प्रेम है, पवित्र प्रेम भाई बहन का। इस दुनिया में अगर प्रेम है तो भाई बहन का प्रेम है। एक अनूठा प्रेम है ये। और भाई के साथ बहन हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करती है। एक संत ने तो कहा था कि जहां आज बहनें अपने पति के साथ अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती, वहां वो अपने भाई के साथ सुरक्षित महसूस करती है। बहुत बड़ी बात है। और भाई बहन का प्रेम, जिनके पास भाई हैं, जिन बहनों के पास, और जिनके पास भाई के पास बहन है, उन दोनों का जो जीवन रहा है वो जब ऐसे समय पर याद आता है तो बहुत ही वो प्रसन्न होते हैं कि बचपन में हम लोग कैसे कैसे जीवन जिए और आज बड़े बड़े हो गए। उन यादों को लेकर के मन में प्रसन्नता होती है।
तो ये त्योहार कब से मनाया जाता है? इन त्योहारों पर खास इतिहास में कुछ मिलता नहीं है। कुछ पौराणिक अनुसार कहा जाता है, तो कुछ इतिहास के माध्यम से भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक उदाहरण जो दिया जाता है या कहा जाता है वो विचारणीय है और अनुकरणीय है। वैसे तो कहा जाता है कि महाराज कृष्ण युद्ध कर रहे थे और युद्ध में कहीं चक्र चलाए तो उनकी उंगली में चोट लगी। द्रौपदी ने उसको बांध दिया पट्टी, अपनी साड़ी फाड़ के। उन्होंने बहन की रक्षा के लिए वचन दिया कि मैं तुम्हारी आजीवन रक्षा करूंगा। दूसरा जो उदाहरण है पौराणिक, वो राजा बलि से कहा जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, बलि ने विष्णु जी को प्रसन्न किया और कहा, उन्होंने कहा मांगो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए, मुझे किसी से कोई परेशानी ना हो, जो कोई भी हमलावर आए तो उससे आप टकराएं। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूं। अब विष्णु भगवान उसके द्वारपाल बन गए। अब इधर लक्ष्मी जी अकेली बड़ी परेशान। उन्होंने कहा मेरे पति को तो बॉडीगार्ड बना लिया है, कैसे लाऊं? तो कहते हैं इसी रक्षाबंधन के दिन जाती है लक्ष्मी जी, जाती हैं और राजा बलि के हाथ में राखी बांधती हैं। तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं राजा बलि और कहते हैं कि बोलो बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो बस मौके की तलाश में थी, उन्होंने कहा बस मेरे पति को स्वतंत्र कर दीजिए। ये दो तो ठीक है कही जाती है, लेकिन जो इतिहास की बात है वो मेवाड़ की रानी कर्णवती से लिया जाता है। गुजरात का राजा, वो विधवा थी, पति समाप्त हो गए थे। दो बेटे थे, विक्रमादित्य और उदय, क्या नाम था। तो गुजरात का राजा बहादुर शाह, गुजरात का राजा बहादुर शाह आक्रमण किया। ये महारानी समझती थी कि मैं उससे पार नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने हुमायूं के लिए कड़ा भेजा राखी के तौर पर और अपनी रक्षा के लिए उनसे निवेदन किया था। और इस बात को उसने स्वीकारा और स्वीकार करके वो अपनी सेना लेकर जाते भी हैं। बात है कि एक मुस्लिम एक हिंदू बहन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक नारी जन्म दियो है ताह के करो विवेक। हम एक दूसरे का साथ दें, वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू बहन हो या मुसलमान बहन हो। समाज में अगर उसके साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हर पड़ोसी का कर्तव्य होता है, हर भाई का कर्तव्य होता है कि उसकी रक्षा करे। मात्र अपनी बहन ही बहन नहीं है, हमारा मन इतना पवित्र होना चाहिए कि संसार की हर बेटियां हमारी बहन बन जाएं। किसी के प्रति हमारी दुर्भावना ना हो, गलत भावना ना हो। तो आज अगर ऐसा हम मन में विचार करते हैं और सभी भाई ऐसा विचार कर लेते हैं, तो हमारी बहनों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी, वो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी और कहीं भी आ जा सकती हैं। रक्षाबंधन तो हमेशा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन बहनों के साथ कितनी दुर्गति होती है, दुराचार होता है, व्यभिचार होता है। तो क्या यही रक्षाबंधन मनाने का परिणाम है? हर साल मनाते हैं। अपनी ही बहन नहीं, अपनी जैसी बहन सभी बहनों को माने, तब ये पर्व मनाने का और राखी बांधने का और ये जो रक्षा का हम वचन देते हैं, तब इसका पालन होता है। और यही पालन अगर
सब लोग करते हैं और समय से हमेशा के लिए। एक बार सूत्र बांध दिया तो ये नहीं कि बस एक दिन के लिए है, वो हमेशा के लिए कायम होना चाहिए। ये तो मात्र एक सूत्र है बंधन का, वो तो बांध दो 2-4 दिन के बाद सड़गल के गिर जाता है। लेकिन जो हमारा मानसिक बंधन होता है, मानसिक जुड़ाव होता है भाई बहन के प्रति, ये आजीवन का होता है। इसलिए कहते हैं वो भाई कैसा जो अपनी बहन के दुख में साथ ना दे, वो भाई कैसा जो अपने बूढ़े माता पिता को उलट कर जवाब दे, वो शिष्य कैसा जो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे। अगर ऐसा करते हैं तो इन संस्कारों से कोई मतलब नहीं, इन त्योहारों को मनाने से कोई मतलब नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। ये फॉर्मेलिटी ना अदा करें। आज रक्षाबंधन है, आज के दिन सभी को, हम सभी को, हर भाई बहन या इस संसार के जो भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबको ये विचार करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि पराई बेटी को हम बहन के समान मानेंगे, बूढ़ी बुजुर्गों को माँ के समान उनका आदर सत्कार करेंगे और कभी भी गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे। तब हमारा मन पवित्र रहेगा तो संसार में पवित्रता दिखाई पड़ेगी। फिर हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं ना मनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है। इसलिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की